और परिवार एक साथ। शादी का सपना पल भर में डरावनी ठगी में बदल गया। बीते रात मुगल सराय के पीडीडीयू जंक्शन पर दुल्हन ने घर जाने से इनकार कर दिया और दलाल 1 लाख से ज्यादा की रकम और जेवर लेकर के फरार हो गए। इस गिरोह की इन कार्रवाइयों ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला, कैसे पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है। शादी का सपना बना ठगी का जाल। जिले में सक्रिय फर्जी दुल्हन गिरोह। प्यार और शादी का नाम लेकर गरीब परिवारों को बनाया शिकार। जेवर और पैसे लेकर गायब दलाल। पीड़ित और परिवार हो गए परेशान। पुलिस की निगरानी के बावजूद गिरोह बना रहा धोखे का खेल। चंदौली जिले में एक बार फिर शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मथुरा निवासी के एक युवक की शादी चकिया क्षेत्र में कराई गई थी। शादी के तुरंत बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने घर लौट रहे थे, तब मुगल सराय के पीडीडीयू जंक्शन के पास वीआईपी गेट पर दुल्हन ने अचानक घर जाने से इनकार कर दिया। दूल्हा और उसके परिवार ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। परिवार को शक होने पर उन्होंने तुरंत शादी कराने वाले एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये गिरोह कानपुर, मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवकों को फर्जी शादी का झांसा देकर फंसाता है। दलाल शादी कराते हैं, फिर दुल्हन के नाम पर जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। चंदौली में ये गिरोह लगातार सक्रिय है और पिछले महीने भी इसी तरीके का मामला पीपी सेंटर के सामने आया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने बताया कि जैसे ही दुल्हन घर जाने से इनकार कर रही थी, उन्होंने तुरंत एजेंट से संपर्क किया, लेकिन तब तक एजेंट 20,000 रुपए नगद और लगभग 80,000 रुपए के जेवर लेकर गायब हो चुका था। खुद को ठगा हुआ महसूस कर परिवार ने तुरंत डायल 112 पर कॉल की और पुलिस को सूचित किया। परिवार का कहना है कि शादी का सपना अब डर और धोखे में बदल गया। हम जो शादी करने के लिए आए अपने लड़के की, ये लड़का है हमारा, अकेला लड़का है। अब यहाँ मतलब जो आदमी आया था हमको एक, तो यहाँ हमने लड़की देखी, सारी बात है, दोनों पक्ष राजी हुए। राजी होने के बाद में हमने उसकी गोद भरी। उसके बाद में मतलब ये नोटरी कराई हमने चकिया में। चकिया कोर्ट से कहाँ से नोटरी कराई? चकिया में, जो वकील के द्वारा। अच्छा, ठीक है। हाँ, नोटरी कराई। नोटरी कराने के बाद में फिर हमने जो है इनके लिए, उनके हमारे लिए कपड़े खरीदवाओ, ये करो वो करो। तो ये 17,000 रुपये का बिल है हमारे पास में, न्यू साड़ी सेंटर का। वो कपड़े खरीदवाए। अब वो कह रहे कि हमारे जो है इसका लड़के का बाप जो आप आए जाए, कुछ नहीं कर पा रहा है, हमारी लड़की बीमार है दूसरी, इस पक्ष में कुछ हम पैसे दे। तो हमने उसको 41,000 रुपये दिए। और 41,000 रुपये देने के बाद में यहाँ पर मुगल सराय स्टेशन पे वो दोनों मतलब ये, अगर इसका जो भाई और इसकी माँ दोनों गायब है गए। ये 3 रह गई। ये 5-6 आदमी थे, 4-5 औरत थी। सभी के लिए हमने जो एक साड़ी, गरीब आदमी, चलो ये कोई बात ना है, हम भी ऐसे पैसे वाले नहीं है, पर हमारी तो मजबूरी है कि हमारा तो लड़का मतलब 30 साल हो गए। हमको तो यहाँ आकर के हुआ है, जब इन्होंने जो है हाँ टॉयलेट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर खाना खाएंगे। एक मिनट तब हमें शक हुआ। तब हमने तो इनको घेर करके, कई बार मैंने पुलिस में फोन भी किया। तो नाम बदला, पहचान छिपाई, भरोसा जीता और फिर एक साजिश जिसमें मोहब्बत हथियार बनी, धर्म बदलाव बना, दबाव और अंत में एक मां अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए अब न्याय के लिए दर दर भटकती हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है द केरल स्टोरी जैसी पटकथा पर लिखा गया एक रियल लाइफ क्राइम, जहां फिरोज बना राकेश कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया गया, अश्लील वीडियो बनाए गए, धर्मांतरण कराया गया, निकाह किया गया और फिर सब कुछ छीनकर युवती को बेसहारा छोड़ दिया गया। नाम राकेश,
असलियत है फिरोज। युवक के जाल में फंसी हिंदू युवती। मोहब्बत करने का नाटक, फिर निकाह। धर्मांतरण के बाद घर से निकाला बाहर। कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ। बनाए वीडियो, अब कर रहा ब्लैकमेल। स्टॉलर हाउस में कटवाने की धमकी। पीड़िता ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। द केरला स्टोरी जैसी वारदात ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के थाना सरोवर क्षेत्र से, जहां रहने वाली एक हिंदू युवती से दोस्ती होती है राकेश नाम के युवक से। पीड़िता का आरोप है कि राकेश ने खुद को हिंदू युवक बताते हुए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। धीरे धीरे भरोसा जीता और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाए गए, जो आगे चलकर ब्लैकमेलिंग का हथियार बने। पीड़िता के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। उसकी पहचान बदली गई, नाम बदला गया और फिर निकाह कराया गया। आरोप है ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जहां पहले भावात्मक और शारीरिक शोषण हुआ, फिर धर्मांतरण और अंत में सामाजिक रूप से तोड़ दिया गया। निकाह के कुछ समय बाद पीड़िता के मुताबिक आरोपी का असली चेहरा सामने आया। युवती को घर से निकाल दिया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। यहां तक कि स्टॉलर हाउस से कटवाने जैसी खौफनाक धमकी का भी आरोप है। डरी सहमी युवती अब अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। अलीगढ़ में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और पीड़िता इस फरियाद को लेकर एसएसपी ऑफिस पर पहुंची है। बताया जा रहा है मीट फैक्ट्री में नौकरी के दौरान एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की की अपने ही समुदाय के युवक से मुलाकात करा दी थी और उसके बाद फिर लड़की का उत्पीड़न हुआ है। इस वक्त पीड़िता आज अलीगढ़ पहुंची है और अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन के कार्यालय पहुंची है। आप तस्वीर देखिए, ये एसएसपी नीरज कुमार जादौन का कार्यालय। यहाँ फरियाद लेकर पीड़िता पहुंची है। शहर के कोतवाली इलाके की रहने वाली है और इसका आरोप है कि इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। परेशानी के दौर में उस लड़की ने मीट फैक्ट्री में इसकी नौकरी लगवाई और नौकरी के दौरान उसने उस युवक से यानी समुदाय विशेष के युवक से मुलाकात करा दी। ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम रश्मि है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी हिना और मैं काम के ज़रिए से बहुत ज़्यादा परेशान थी। काम वगैरह करती हूँ तो इसलिए मैं परेशान थी। तो वो मुझे फैक्ट्री लाइन में लेके गई थी अल्ता पार्क कंपनी में। तो वहाँ पे मुझे एक फिरोज नाम का युवक था, उसने अपना नाम बताया था रमेश। तो वो मुझसे मतलब ऐसे ही कहता था, इससे ये मुझे पसंद है। मेरी फ्रेंड से बोलता था ये मुझे पसंद है, इससे मेरा कांटेक्ट करा दे, कुछ भी करा दे, जो भी है, पैसा ले तो पैसा ले ले, जो भी ले ले। तो मैंने उस लड़की से कह दिया था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये जानती हूँ। यानी आपकी जो मुलाकात थी उससे हिना नाम की लड़की ने कराई? जी है? जी, क्या हिना नाम की लड़की नहीं कराई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है क्या है, मैंने कुछ दिन काम किया वहाँ पे, तो ये मेरे को ऐसे ही वहाँ से परेशान कर, मतलब ये मुझसे मतलब कैसे भी करके बातों में आ जाए। तो मैं बातों में नहीं आई। तो उसने मुझसे कहा था कि तू गलत है, तू पैसे लेने वाले फलाना ढिकाना, बदतमीजी तरीके से रिएक्ट करता रहा है ये मेरे साथ। तो मैंने इससे ये वाली बात कही है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा पीछा छोड़। फिर ये कहाँ ले गया था आपको? ये मेरे को है क्या है, कैंटीन के बहाने एक इसका दोस्त का घर है और वहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब बसावट वगैरह कम है, वहाँ पे लेके गया था। अल्ता पार्क के सामने ही वो कॉलोनी कटी हुई है, वहाँ पे मकान बना हुआ है, वहाँ पे लेके गया था। वहाँ पे इसने कोल्ड ड्रिंक दी है मुझे। तो मैंने इससे ये कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के, मैंने कि मैं तो जाना चाहती हूँ घर। तो मैंने जैसी कोल्ड ड्रिंक पी है, मैं हो गई हूँ वहाँ पे बेहोश। वहाँ पे इसने मेरे संग दुष्कर्म किए हैं। दुष्कर्म करने के बाद फिर इसने मेरी वीडियोस फोटोज वगैरह बना ली हैं। उसके जरिए से ये मेरे को इतने सालों से, मतलब 2023 से जून के महीने से मिला हुआ है, उस दिन से अभी तक मुझे टॉर्चर करता रहा है। 2025 में 9 मई को इसने मुझसे निकाह कर लिया। ये बताओ, जब वो बाद में आपको मालूम पड़ गया वो मुस्लिम है, तो फिर आपने शादी क्यों की थी? मैं करना नहीं चाहती थी। ये मेरे से है क्या है, मेरे को जब वीडियो वगैरह की धमकी देता रहा कि मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर मैंने ये भी कहा था, मैंने की है क्या है, जब तुम्हारी बीवी बच्चे हैं तो मुझसे कहने लगा मुझे बीवी पसंद नहीं है, मुझे तू पसंद है, मुझे तू ही चाहिए।
और मेरे को परेशान बहुत ज्यादा करता रहा, मतलब वीडियो को लेके, फोटो को लेके। तो मैंने इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखी थी इसने, तो मैं मजबूरी में आज कैसे आई हैं आप? आज आपको आज वो हरियाणा गया हुआ है, तो मैं 6-7 महीने 8 महीने या 9 महीने से हो चुके हैं, मैं उसी के पास ही हूँ, बंधक बना रखी हूँ। और 8-9 महीने के बाद आज मैं यहाँ पे आई हूँ, वो पीछे है नहीं है। जब कहाँ आई हैं आप? मैं SSP पोस्ट आई हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी ऐसा कोई भी लड़की के साथ ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ जी, कार्रवाई हो। मैं ये चाहती हूँ उसको सजा हो। तो आपने सुना, ये पीड़िता है। पीड़िता का कहना है कि उसे लंबे समय से घर में बंधक बना रखा है और अब वो जो आरोपी है वो हरियाणा गया हुआ है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर पीड़िता SSP ऑफिस आई है और उसका सीधे तौर पर कहना है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गोद में मासूम, आंखों में डर और चेहरे पर सवाल। पीड़िता अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित SSP कार्यालय पहुंची, जहां उसने पूरी आपबीती अधिकारियों के सामने रखी। अलीगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस टीम आरोपी की तलाशी में दबिश दे रही है। SSP ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जांच में धर्मांतरण और पहचान छिपाकर शोषण करने की भी बात सामने आ रही है। कल दिनांक 29/1/2026 को थाना रोरावर पर एक महिला द्वारा एक अन्य धर्म की व्यक्ति द्वारा किए गए दुराचार की तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त फिरोज पुत्र आस मोहम्मद निवासी तालसपुर को हिरासत में लिया गया है तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया प्रचलित है। महिला द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों पर विवेचना प्रचलित है, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। इस घटना ने केवल पीड़िता की जिंदगी तबाह की है, बल्कि समाज में भी तनाव पैदा कर दिया। युवती अब अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने पीड़िता की मदद शुरू की है, लेकिन न्याय के लिए उसके संघर्ष की कहानी सबको झकझोर रही है। अलीगढ़ पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अलीगढ़ में द केरला जैसी दूसरी स्टोरी सामने आई है और इस खबर को इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है, यानी इस खबर को मुद्दा बनाकर चला रहा है। और इंडिया न्यूज की खबर का अब दमदार और बड़ा असर हुआ है, यानी आरोपी को पुलिस ने इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मैं रोरावर थाने पर हूं, जिस थाने पर पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आई है और आरोपी थाने के अंदर बैठा। आप तस्वीर देखिए, ये अलीगढ़ का रोरावर थाना है। इसी थाने की रहने वाली पीड़िता ने द केरला जैसी स्टोरी का गंभीर आरोप लगाया था। उसका कहना था कि वह बेरोजगार थी, यानी उसका अपने पति से विवाद हुआ। उसके बाद वो एक लड़की के टच में आई जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी और वह लड़की उसे नौकरी का झांसा देकर एक मीट फैक्ट्री ले गई। मीट फैक्ट्री में ले जाने के बाद फिर एक युवक से उसकी मुलाकात हुई, यानी उसी मुस्लिम लड़की ने मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से उसकी मुलाकात कराई है। वाकायदा उस व्यक्ति ने अपने को हिंदू बताया था, राकेश नाम बताया था। उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की को एक मकान में ले जाता है जो बंद पड़ा हुआ था। वहां जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी अश्लील एक वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने उसे सीधे तौर पर धमकी दी, या तो वो उससे निकाह करे, अन्यथा की स्थिति में उसका जो वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा। ऐसे में उसने काजी और मौलाना मुफ्ती की मौजूदगी में निकाह हुआ और निकाह होने के बाद फिर अब उसे बंधक बना रखा था। कल किसी भी तरीके से वो गया। आरोप तो लड़की ने यहाँ तक लगाया है कि उसे नॉनवेज भी खिलाने का प्रयास किया जाता था, यानी जबरन नॉनवेज खिलाने का प्रयास किया जाता था और धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो ऐसे में कल पीड़िता फरियाद लेकर SSP नीरज कुमार जादौन के पास पहुंची और अब इंडिया न्यूज की खबर का ऐसे दमदार असर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर चलने के बाद आरोपी को रोरावर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देखिए जनाब, ये कोई क्राइम फिक्शन नहीं है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां वर्दी पहनने वाली बेटी भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो अपने ही पति के हाथों मारी गई। सिर पर डंबल और कोख में पलता मासूम और रिश्तों का खून। सवाल यह नहीं है कि हत्या कैसे हुई है, सवाल यह है कि आखिर कब तक। कॉलेज का प्यार, शादी का सपना, दहेज, ताने और राज बना जहर। एक घर, 2 लाशें और सिस्टम फिर कटघरे में। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो काजल की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि पति अंकुर ने घर में झगड़े के दौरान काजल के सिर पर डंबल से कई बार वार किए। हमले में काजल की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में काजल के साथ साथ उसका 5 महीने का अजन्मा बच्चा भी नहीं बच सका। हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद काजल के भाई को फोन कर पूरे वारदात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो की हत्या, पति पर डंबल से हमला करने का आरोप। हत्या के वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। अजन्मे बच्चे की भी हुई मौत। आरोपी पति गिरफ्तार। काजल और अंकुर की कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी। पानीपत के आर्य कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन काजल अपनी जिद पर अड़ी थी। आखिरकार परिवारों की सहमति बनी और 23 नवंबर 2023 को लव मैरिज भी हुई। शादी के बाद ही काजल की जिंदगी में तनाव और तकलीफों का दौर भी शुरू हो गया। कॉलेज में शुरू हुई प्रेम कहानी, परिवार की नाराजगी के बाद शादी। 23 नवंबर 2023 को विवाह, लव कम अरेंज मैरिज। शादी के बाद बदले हालात। परिजनों का आरोप है कि शादी के दिन से ही काजल को दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे। सरकारी नौकरी वाले लड़के के नाम पर ज्यादा पैसों की मांग की गई। काजल के रंग रूप को लेकर भी उसे लगातार अपमानित किया गया और काली बहू कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता रहा। इन तानों और अपमान ने काजल को अंदर से तोड़कर रख दिया। दहेज को लेकर ताने, कम पैसे देने का आरोप, रंग रूप पर अपमान, काली बहू कहकर प्रताड़ना, मानसिक दबाव बढ़ता गया। परिवार का कहना है कि काजल अपने पति के कुछ ऐसे राज जानती थी जिन्हें वह छुपाना चाहता था। इन्हीं बातों को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े भी होते थे और हत्या वाली रात भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। गुस्से और डर में आकर आरोपी ने काजल पर जानलेवा हमला कर दिया और 22 जनवरी 2026 को काजल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति के राज जानती थी काजल, अक्सर होता था झगड़ा। हत्या वाली रात विवाद, गुस्से में किया हमला। 22 जनवरी को मर्डर। काजल के पिता का कहना है कि उन्होंने मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया और कमांडो बनाया। जब बेटी पहली बार वर्दी पहनकर घर आई थी तो वह पल उनके लिए गर्व का था। आज वही बेटी और उसका जन्मा बच्चा दुनिया में नहीं है। परिवार आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की भी मांग कर रहा है और ये मामला एक बार फिर महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जीजा का फोन आया तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तो रुक, अभी बताता हूँ। फिर उसने मुझसे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलते हैं मेरे से ही मर गई है, अब दिल्ली आ गया। कमांडो बेटी पर गर्व था पिता को, बेटी और अजन्मे बच्चे की हत्या, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग, महिला सुरक्षा पर सवाल। एक बहादुर कमांडो जिसने कानून की रक्षा की, अपने ही घर में सुरक्षित न रह सकी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, सिस्टम और समाज की नाकामी की तस्वीर है। दहेज, ताने और डर ने एक जिंदगी छीन ली। अब सवाल यही है कि काजल को इंसाफ कब और कितना मिलेगा और क्या ऐसी घटनाओं पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जिला सोनीपत के गन्नौर की घटना और दिल्ली में हत्या और प्रेमी संबंध, क्योंकि प्रेमी संबंध इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि जब शादी हुई उससे पहले इनका दोनों का प्रेम हुआ और प्रेम के संबंध में दोनों के जो परिवार थे उनमें खिंचातानी रही कि शादी ना हो।
लेकिन दोनों का प्रेम इतना संबंध था कि दोनों की शादी हुई और शादी के बाद दोनों जो है वो जॉब पर लगे। जो लड़की थी वो दिल्ली पुलिस में कमांडो लगी और जो उसका प्रेमी था वो कलरक लगा। तो दोनों की जब दोनों ने अपनी सहमति से शादी की, दोनों के परिजन जो है नौकरी लगने के बाद दोनों की शादी में सहमत हुए। और ऐसे में जब इतनी गहरीनता से बात बनी कि जो प्रेमी था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, हत्या का कारण जो है अभी दिल्ली पुलिस से जांच कर रही है और काफ़ी बड़ा इस मामले को कहा जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली में हत्या हुई और जो लड़की थी वो जिला सोनीपत की गन्नौर की रहने वाली थी, जो कि दिल्ली पुलिस में कमांडो बताई गई है। इंडिया न्यूज के लिए लाजपत सोनीपत से। झारखंड के गिरिडीह से आई ये खबर हर किसी को झकझोर देने वाली है। बागोदर थाना क्षेत्र में एक युवती का अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव की हालत देखकर के आशंका लगाई जा रही है कि पहले हत्या की गई है और फिर सबूत को मिटाने की कोशिश हुई है। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे यह रहस्य और गहराता जा रहा है। सवाल बड़ा है, यह हादसा है, आत्महत्या है या फिर एक सुनियोजित हत्या है। गिरिडीह में अधजली लाश, इलाके में पुलिस का पहरा, पहचान अब तक रहस्य, हर एंगल से जांच शुरू। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के बेको गांव स्थित बंगाली टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवती का अधजला शव देखा। सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी हो गया। फिलहाल किसी को भी घटनास्थल के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बगोदर थाना क्षेत्र का मामला, बेको बंगाली टोला में मिला शव, युवती का शव अधजली हालत में, इलाका पूरी तरह सील, पुलिस बल तैनात। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतका की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच आंकी गई है। शव की हालत बेहद संदिग्ध है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रथम दृष्टता आशंका जता रही है और ये मामला सामान्य नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। शव 1 से 2 दिन पुराना, उम्र 20 से 30 साल अनुमान, पहचान अब तक नहीं, मामला बेहद संदिग्ध, हत्या की आशंका। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा।